हैं तो वोट के लिए तुम लोग ये माइक वाइक क्यों लगा रहे हो? जिसकी जहाँ इच्छा होगा वो देगा, बात खत्म। हम मुद्दों के लिए वोट लगा, हम नहीं देंगे ना। नहीं क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अरे हम तो सब क्या नाम है सर? हमारा नाम ही ना जानो तो ठीक अरे है। गुस्सा हो गए? हाँ, क्या नाम है आपका? हम बेरोजगार घूम रहे हैं, का मतलब मजदूरी कर रहे हैं, क्या मतलब है? बेरोजगार घूम रहे हैं और क्या? क्या मजदूरी में क्या? एम है डबल हमारा। अच्छा यहीं रहते हैं? हाँ, किस वोट पे? देखो झोला लेके खाना का पड़ा दिखाएं क्या टिफिन? अब छुट्टी हुई है तो वहाँ वो हो रहा राम जी वाला, तो वो लगा दिए पकड़ के, ये चंदन पर न जाओ। तो क्या मतलब है? फिर वोट दे, साबित रोड है नहीं सही है, हम क्या करिए? जिसके यहाँ पेंशन आने वाला है उसको नहीं मिल रहा, जिसके यहाँ सरकारी है उनको मिल रही है, तो गरीब कहाँ जाने वोट दे? क्या मैं मुकेश रस्तोगी। क्या कह रहे थे आप? नाराजगी आपके कमेंट पे था, जो बार बार आप कह रहे हैं राम को लाए हैं, मोदी को बुरा लग जाएगा, उसके लिए मैं कह रहा हूँ। मैं ये बात मैंने, हाँ क्या कह रहे हैं? ये बात मैं नहीं कह रही, जनता कह रही है। जनता कह रही है, आप बार बार बोल रहे थे कि मोदी को बुरा लग जाएगा, क्या करेंगे आप? अब भाई जनता है, जनता का व्यू जो है वो आप लीजिए। आपके मुद्दे क्या है? हमारे मुद्दे आप पूछिए, बताइए, मैं उस बात करता हूँ। किन मुद्दों पे वोट देंगे? क्या विकास, आप रायबरेली की बात करेंगे या देश की बात करेंगे? रायबरेली प्रधानमंत्री हर सीट से चुने जाएंगे। अच्छा, तो रायबरेली की भी बात होगी और देश की भी बात। रायबरेली के विकास की बात करते हैं। व्यापारियों को उजाड़ दिया गया है रायबरेली में, कम से कम 500 व्यापारी बेघर हो गया। 500 व्यापारी का, हर व्यापारी का 4 वर्कर होता है। 2000 वो हो गया। 2500 परिवारों को आपने सड़क पिला दिया। क्या दिया आपने? ये आपकी मोदी सरकार की व्यवस्था के अंतर्गत हुआ है। 2500 व्यापारी अगर सड़क पे आ गया है तो आपको कहाँ पसंद करेगा? बताइए हमको आप। ये वोट के समय ये सब माइक ले खड़े हो, बाकी ऐसे बताइए क्या कह रहे हैं, क्या नाम है आपका? अरे हम तो सब क्या नाम है सर? हमारा नाम ही ना जानो तो ठीक है। अरे गुस्सा हो गए? हाँ, क्या नाम है आपका? हम बेरोजगार घूम रहे हैं, का मतलब मजदूरी कर रहे हैं, क्या मतलब है? बेरोजगार घूम रहे हैं? और क्या? मजदूरी में क्या? एम है डबल हमारा। अच्छा यहीं रहते हैं? हाँ, किस वोट पे? झोला लेके खाना का पड़ा दिखाएं क्या टिफिन? अब छुट्टी हुई है तो वहाँ वो हो रहा राम जी वाला, तो वो लगा दिए पकड़ के, ये चंदन पर न जाओ। तो क्या मतलब है? फिर वोट दे, साबित रोड है नहीं सही है, हम क्या करिए? जिसके यहाँ पेंशन आने वाला है उसको नहीं मिल रहा, जिसके यहाँ सरकारी है उनको मिल रही है, तो गरीब कहाँ जाने वोट दे? चाहते हैं तो वोट के लिए तुम लोग ये माइक वाइक क्यों लगा रहे हो? जिसकी जहाँ इच्छा होगा वो देगा, बात खत्म। हम मुद्दों के लिए वोट लगा, हम नहीं देंगे ना। नहीं देंगे वोट, बिल्कुल नहीं देंगे। नाराजगी है कोई? हाँ, क्या नाराजगी? जब वोट के लिए तुम घूम रहे हो, जब जीतने के बाद हमारे पास तुम आए हो, मिलने आओगे? अरे तो नेताजी आएंगे ना, रहने का आवास नहीं है। हम चुनाव थोड़ी लड़ रहे हैं। तुम गली गली ये क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या मिल रहा है? उसी से बात भैया आपकी बात, अरे तो नाराज हो रहे हो? हम को कहो दे देना माइक। ले रहा है तो ये काहे लिए आले है घूम? समझाइए, एक ओपिनियन ले रहे हैं कि आप किसके पक्ष में है। आपको अगर नाराजगी है सरकार से तो क्या नाराजगी काहे घूम रहे हैं? हम तो नहीं घूम रहे हैं, ये लिए है इसे। वो आपसे एक ओपिनियन चाह रहे कि अगर आपको सरकार से कोई नाराजगी है, आप अपनी नाराजगी कहने पे तुम ये कर रहे हो। चलिए मुद्दे की बात कर लेते हैं। क्या नाम है? नाम तो बताइए। हमको नाम नहीं, क्या फिर बात मत करिए, नाम नहीं बताएंगे तो बात नहीं करूंगा। हाँ सर, क्या नाम है आपका? बताने से मतलब हम क्या बोले भैया? जो कर दे। हम चौधरी अखिल भारतीय धोबी महासंघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या लग रहा है माहौल रायबरेली का? इस माहौल में कुछ नहीं जानना चाहता हूँ। मैं तो ये इतना कहूँगा कि सरकारें कोई भी हो, समस्या इस बात की है कि अभी तक सदन, उच्च सदन में हमारे 5-5, 6-6 सांसद हुआ करते थे। अब की बार हमें इतना उपेक्षित किया गया है, किसी राष्ट्रीय पार्टी ने मुझे एक भी टिकट देने का काम नहीं किया। तो भाई हम लोग चिंतन नहीं कर पाए कि हमें किसे वोट देना है, किसे नहीं देना है। ये तो राष्ट्रीय जो हमारी पार्टियाँ हैं वो सोचें ना हमारे विषय में। हम कौन सी राष्ट्रीय पार्टी सर? राष्ट्रीय कार्यकारी अखिल भारतीय धोबी महासंघ का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हूँ मैं। अच्छा, ठीक है, इसलिए मैं हमारे अभी तक हमारे जो सदन में थे कम से कम 7 सांसद हुआ करते थे। अब की बार जो हुआ है, जो चुनाव हो रहा है, उस चुनाव में किसी भी राष्ट्रीय पार्टी ने हमें एक भी टिकट देने का काम नहीं किया, मुझे उपेक्षित किया गया है। ये आक्रोश है समाज में। समाज किसको वोट देगा, ये हम लोग अभी 3-4 दिन में बैठ के चिंतन करेंगे। सर रायबरेली के मुद्दे क्या है? क्या विकास हुआ, क्या विकास नहीं हुआ? अभी इस विषय में हम कोई चर्चा नहीं करेंगे, इस पर कमेंट नहीं करेंगे। हम क्या विकास है, क्या सब देख रहे हो, उसमें हमें क्या बोलना है? हमसे मत बुलवाइए, हम जहाँ हैं तहाँ हैं। लेकिन हम चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, फिर निर्णय करेंगे हमें क्या करना है। अच्छा चलिए, आप निर्णय के लिए, क्या नाम है सर आपका? अरे नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे। नहीं बोलेंगे? हाँ जी, क्या नाम है बताइए? हाँ नहीं बोलेंगे? हाँ भैया बताओ क्या नाम है? मेरा नाम शान सिंह है। वोट डालते हो? बिल्कुल। कितने बार डाला अभी तक? अभी मेरा फर्स्ट वोट होगा। फर्स्ट वोट होगा। किन मुद्दों पे? मैं मुद्दे पे, मेरे मुद्दे ही, जैसे आप कभी इंदिरा गार्डन गए होंगे, यहाँ पे रायबरेली का एक इंदिरा गार्डन एक मात्र टूरिस्ट प्लेस है।
वो कांग्रेस के राज्य में बना, वो कांग्रेस के उसके में बनाया गया है। मेरा वो है कि इन्होंने क्या किया, वहाँ पे ये परिवारवाद की पार्टी, मैं उसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। वहाँ पे इन्होंने क्या किया कि पहले वहाँ पे इंदिरा गांधी जी की मूर्ति बनवा दी। अरे यार, रायबरेली में वहाँ तिरंगा आपको कहीं इंदिरा गार्डन में नहीं मिल जाएगा, लेकिन जो गुरु गोविंद सिंह जी वहाँ पे पार्क बनाया गया है, वो मेरा ये देख के दिल खुश हुआ कि वहाँ पे गुरु गोविंद सिंह जी की भी मूर्ति नहीं लगाई गई। वहाँ जो हमारा ये देश का झंडा है जो सर्वोपरि है, वो वहाँ पे झंडा लहरा रहा है। ये मुझे देख के सबसे ज़्यादा ये खुशी की बात मिली कि जो इंदिरा गार्डन ये पार्क बनाया गया है कांग्रेस के उसमें, वहाँ पे इन्होंने इंदिरा गांधी की मूर्ति लगा के रखी है, वहाँ पे झंडा नहीं कहीं दिखा। और गुरु गोविंद सिंह जी जो पार्क वहाँ पे बनाया गया है, वहाँ पे मैं झंडा देख के मुझे ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद, ये इसके बीच का मुझे एक डिफरेंस दिखाई दे रहा है। जहाँ पर झंडा लगा हुआ वो किसने बनाया? और बीजेपी ने बनवाया, दिनेश सिंह जी ने बनवाया, दिनेश सिंह जी ने जो आपकी बनवाया है। नामांकन करे जी, बीजेपी से। ये परिवारवाद और राष्ट्रवाद के बीच का एक डिफरेंस आपको यहाँ पे ये साफ दिखाई देगा। तो आप रायबरेली के सारे महत्वपूर्ण व्यक्तियों की मूर्तियां भी लगी हैं, जैसे राणा बेनी माधव सिंह यहाँ के राजा थे। अब वहाँ पे ये नहीं है कि वो दिनेश प्रताप सिंह जी ने बनवाया है, तो वहाँ पे ऐसा नहीं है कि अखिलेश सिंह की मूर्ति बना दी गई हो। मूर्ति नहीं बनाई गई, वहाँ पे आज झंडा लहरा रहा है। किसी की देखिए, झंडा सबसे ऊपर रहेगा, कोई मूर्ति उड़ती ये सब सबसे नीचे आती है। इंदिरा गार्डन में इन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी की मूर्ति लगवा दी। मैं इसके खिलाफ हूँ। वहाँ पे झंडा मुझे कहीं नहीं दिखा। जो ये पार्क बनाया गया वहाँ पे झंडा। क्या नाम है सर? रवि पाठक। क्या दिख रहे हैं रायबरेली को, किस नज़रिए से देख रहे हैं, कौन इस बार आ रहा है? वोटर तो साइलेंट हो गया है, वोटर साइलेंट हो गया? बिल्कुल साइलेंट हो गया। क्यों, क्या वजह है? मतलब विकास का मुद्दा या फिर कोई और मुद्दा, क्या किन मुद्दों पे देख रहे हैं? विकास इस तरफ आइए, थोड़ा इस तरफ आ रही है आप। विकास तो महत्वपूर्ण मुद्दा है यहाँ। अच्छा, हाँ, तो कौन कर सकता है विकास? विकास तो पब्लिक तय करेगी, कौन कर सकता है। पब्लिक, आपको क्या लग रहा है कौन पब्लिक आपके तय लिए करके- बेहतर है? हैं? कौन आपके लिए बेहतर है? जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा, कौन अच्छा काम करेगा? जिसने यहाँ पर दिखाया है करके, किसने दिखाया करके? जो आज स्कूल कॉलेजेस जो ये बच्चे पढ़ रहे हैं या पढ़ के निकल चुके हैं, उस 10 साल के बाद उसके अंदर क्या डेवलपमेंट नया हुआ वो बताएं। 10 साल के अंदर क्या डेवलपमेंट नया क्या डेवलपमेंट क्या हुआ, तो वो विकास का मुद्दा है कि जो बच्चे आज ये पढ़ के निकल रहे हैं, कहाँ से निकले हैं, कैसे निकले हैं, क्या पीछे बैकग्राउंड रहा है, उनको जानना चाहिए। बताइए क्या क्या नहीं, अगर डिबेट में ले रहे हैं शिक्षा तो की मैं बात डिबेट करें। नहीं डिबेट जी, शिक्षा की बात शिक्षा की बात- पार्क की बात से खुश हो रहे हैं और शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा की बात में आप यहाँ की बात कर रहे हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं। पूरे इंडिया की बोल लीजिए, यहाँ की बात कर लीजिए, बात तो शिक्षा की बात में मुझे एक चीज़ कश्मीर का मैं एग्जांपल देना चाहूँगा, जहाँ कश्मीर का युवा केवल ये पत्थरबाजी करता था और ये करता था, वहाँ पे ये युवा को भड़काया जाता था। आज वो कश्मीर का युवा वहाँ पे जो IIT बन चुकी है, आज वो कश्मीर के युवा के हाथ में पत्थर नहीं है, किताबें हैं। मैं बोलता हूँ, बताओ। जी जी, बताइए। बिल्कुल मान्यवर हो सकता है जो भी इनके पास आंकड़े होंगे, मगर साथ में जरूर इनसे बात एक जोड़ना चाहूँगा कि कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं लड़ रहे हैं। अगर इन्होंने ये बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा है। बिल्कुल क्या लग बिल्कुल, रहा है? कश्मीर में बिल्कुल आगे चुनाव होंगे, आप इस पे वेट तो करिए। अब ऐसे नहीं कि सारे निर्णय एक साथ लिए जा सकते हैं, कश्मीर में भी चुनाव होंगे, लेकिन हर चीज़ का एक सही समय होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि कांग्रेस में आपने कांग्रेस को 70 साल दिए, आप ये चाहते हैं कि मोदी 10 साल में इंडिया को अमेरिका बना दे। अब 10 साल में तो देश अमेरिका नहीं बन सकता है, उसमें भी समय लगेगा। आपने अगर कांग्रेस को 70 साल दिए हैं, तो मोदी जी को आप कम से कम 20 साल तो दे के देखिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 10 साल में इंडिया अमेरिका बन जाएगा। मोदी जी ने रोजगार के लिए अग्निवीर जो निकाली है, उससे लोग नाराज है। अग्निवीर से देखिए, वो अलग अलग सबके ओपिनियन है। अब कोई अग्निवीर को अच्छा करेगा, इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा। इलेक्टोरल बॉन्ड को आप बेकार कह रहे हैं। बीजेपी की सरकार कितने राज्यों में है, उन लोग को कितना बॉन्ड मिला है, और कांग्रेस की सरकार 3-4 राज्यों में है, उनको कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। सत्ता में पार्टी होने सवाल किससे होगा? सवाल देखिए, सवाल का जो होगा वो उत्तर दिए जाएंगे। अब ऐसा तो ना कि केवल बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड मोदी मिला जी ने है। क्यों नहीं एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की 10 सालों में? प्रेस कॉन्फ्रेंस की देखिए, मैं वो आपको इलेक्टोरल बॉन्ड में आपने मुझसे पूछा। अब ऐसा तो नहीं कि केवल बीजेपी ही इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, कांग्रेस ने मना कर दिया कि भैया मैं इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं लेंगे। पास तो बीजेपी सरकार में हुआ था ना। अब अगर पास बीजेपी सरकार ने किया, कांग्रेस मना कर दे कि हम भैया इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा नहीं लेंगे, तो फिर बात हो कि भैया आपने नहीं लिया, तो आप बिल्कुल इस चीज़ का कर सकते हैं। अगर कोई और पार्टी इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा नहीं लेती तो वो ब्लैक मनी गिना जाता ना, नहीं ऐसा चंदा नहीं गिना जाता। देखिए, अगर आपने मुझे उनकी कहा भी मैं मजबूरी हो गई। आपने इलेक्टोरल बॉन्ड को कहा गलत है, हमने मैंने गलत नहीं कहा, मैं गलत नहीं कह रहा। नहीं, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे मैं बीजेपी हूँ, आपने मुझे कहा कि मैं गलत इलेक्टोरल बॉन्ड ले रहा हूँ, उस समय आप ना लीजिए तो आप मुझे गलत कह सकते हैं ना। अब आप भी वो चीज़ ले रहे हैं, तो आप मुझे गलत कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ? आप मुझे कैसे कह सकते हैं कि मैं गलत हूँ? आपने भी तो वो चीज़ ली, या तो आप वो चीज़ लेने से मना कर दीजिए कि भाई मैं नहीं लूँगा, तो आप मुझे गलत कहने के वो होंगे।
क्या जवाब है सर इसका? इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड की बात हो रही है, क्या होता है, अल्प ज्ञान बड़ा नुकसान करता है। लोग आजकल है ना डॉक्टरी यूट्यूब पे पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है कि भैया सर की दर्द की गोली है, इसको खा लो। उसको नहीं पता है कि मेरी हो सकता है आँख कमज़ोर है, इस कारण मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो वो सीधा क्या करता है, एक गोली निकालता है और खा लेता है। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है चंदा लेने का एक प्रक्रिया बनाई पारदर्शी तरीके से। बस मोदी जी से सिर्फ इतना पूछा गया, मोदी जी से भी नहीं पूछा गया, भारत सरकार से पूछा गया कि जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है कांग्रेस का, तो आपने बता दिया किसने आपको फंड दिया, ये फंड देने का माध्यम है। पहले अल्प ज्ञानी नहीं ज्ञानी बनिए, उसके बारे में जानिए। और उससे फंड तो कांग्रेस भी लेगी और ले रही है, क्योंकि वो पारदर्शी तरीके से स्वरूप बनाया कि हाँ भाई एक पारदर्शी प्लेटफॉर्म है। बंधु फिर कोर्ट जाना पड़ा कि भैया इनका भी तो बता दो चंदा कहाँ से आया है। तो ये बड़े शर्म की बात है आज की डेट में कि हमें जो, यानी इसका मतलब है कि एक तरीके से तानाशाही चल रही है। क्या जवाब, क्या कहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड का पहले आपके पास कोई डाटा था कि आपके पास ये पैसा आ कहाँ से रहा है? कोई इसका आपके पास डाटा है कि अगर ये 2004 में या 2000 में आपके पास ये पैसा आया कहाँ से? मुझे आज इसका कोई आप डाटा दिखा दीजिए। ये तो अब ये शुरू हुआ कि आपके पास इस चीज़ का पूरा डाटा आता कि किस कंपनी के या कौन से ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपके पास ये पैसा आया है। मैं सिर्फ कुछ चीज़ की हूँ कि अगर आपने उसका विरोध किया तो आप वो पैसा मत लीजिए। अगर यहाँ कोई विरोध की बात तो है ही नहीं बच्चे जी, विरोध की बात नहीं है, आप समझिए। जी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है, सर आप इधर उधर, हाँ प्लीज, हाँ बताइए। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है वो बताने का प्रयास है कि जो अब पार्टी चंदा लेगी उसे पारदर्शी बनाया जाएगा। ठीक है, 2004 से पहले क्या हुआ, आपने कहा पहले भ्रष्टाचार, तो पहले तो बीजेपी भी चंदा लेती थी। सुनो बच्चे, सुन लो, पहले चंदा बीजेपी भी लेती थी, कांग्रेस भी लेती थी। अब आप उसको कह लो भ्रष्टाचार से लिया, फलाने से लिया, ठिकाने से लिया, वो सभी के साथ था। आज एक प्लेटफॉर्म बना दिया, जो प्लेटफॉर्म ये है कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जो है ईमानदारी से कानूनी तौर पे हम चंदा ले सकते हैं। बिल्कुल।